जय गुरु जी संगत जी। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस दिव्य सत्संग में। अगर आप भी अपने जीवन का कोई शुक्राना सत्संग, कोई मिरेकल या गुरु जी की कृपा से जुड़ा कोई भी अनुभव हमारे साथ गुरु जी के संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल या फिर नंबर पर व्हाट्सएप के जरिए भेज सकते हैं। और संगत जी, अगर आपको सही लगे तो कमेंट्स में जय गुरु जी जरूर लिखिएगा, क्योंकि उस एक कमेंट में बस एक नाम नहीं है, एक प्रार्थना छुपी हुई है। तो चलिए गुरुजी का नाम लेते हुए आज का ये सुंदर सत्संग शुरू करते हैं। गुरु जी की प्यारी संगत को मेरा जय गुरु जी। अब माता का आगे का आपको सुनाने जा रहा हूँ। महर्षि मेघा कहते हैं, दैत्य के मारे जाने पर इंद्रादि देवता अग्नि को आगे करके कात्यायनी देवी की स्तुति करने लगे। उस समय अभीष्ट की प्राप्ति के कारण उनके मुख खुले हुए थे। देवताओं ने कहा, हे शरणागतों के दूर करने वाली देवी, तुम प्रसन्न हो। हे संपूर्ण जगत की माता, तुम प्रसन्न हो। हे विश्वेश्वरी, तुम विश्व की रक्षा करो, क्योंकि तुम इस चर और अचर की ईश्वरी देवी हो। हे देवी, तुम संपूर्ण जगत की आधार रूप हो, क्योंकि तुम पृथ्वी रूप में भी स्थित हो। अत्यंत पराक्रम वाली देवी हो। तुम विष्णु की शक्ति हो और विश्व की बीज परम माया हो, और तुमने ही संपूर्ण जगत को मोहित कर रखा है। तुम्हारे प्रसन्न होने पर ही यह पृथ्वी मोक्ष को प्राप्त होती है। हे देवी, संपूर्ण विद्याएं तुम्हारे ही भिन्न भिन्न स्वरूप हैं। इस जगत में जितनी स्त्रियां हैं वह सब तुम्हारी ही मूर्तियां हैं। एकमात्र तुमने ही इस जगत को व्याप्त कर रखा है। तुम्हारी स्तुति किस प्रकार हो सकती है, क्योंकि तुम परम बुद्धि रूप हो और संपूर्ण प्राणी रूप स्वर्ग और मुक्ति देने वाली हो। अतः इसी रूप में तुम्हारी स्तुति की गई है। तुम्हारी स्तुति के लिए इससे बढ़कर और क्या युक्तियां हो सकती हैं। संपूर्ण जनों के हृदय में बुद्धि रूप होकर निवास करने वाली, स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करने वाली, हे नारायणी देवी, तुमको नमस्कार है। कला काष्ठा आदि रूप में अवस्थाओं को परिवर्तन की ओर ले जाने वाली तथा प्राणियों का अंत करने वाली नारायणी, तुमको नमस्कार है। हे नारायणी, संपूर्ण मंगलों के मंगल रूप वाली, हे शिवे, हे संपूर्ण प्रयोजनों को सिद्ध करने वाली, हे शरणागत वत्सला, 3 नेत्रों वाली गौरी, तुमको नमस्कार है। सृष्टि, स्थिति तथा संहार की शक्तिभूता सनातनी देवी, गुणों का आधार तथा सर्व सुखमयी नारायणी, तुमको नमस्कार है। हे शरण में आए हुए शरणागतों, दीन दुखियों की रक्षा में तत्पर, संपूर्ण पीड़ाओं को हरने वाली, हे नारायणी, तुमको नमस्कार है। हे नारायणी, तुम ब्रह्माणी का रूप धारण करके हंसों से जुते हुए विमान पर बैठती हो तथा कुश से अभिमंत्रित जल छलकती रहती हो, तुम्हें नमस्कार है। माहेश्वरी रूप से त्रिशूल, चंद्रमा और सर्पों को धारण करने वाली, हे महा वृषभ वाहन वाली नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। मोरों तथा कुक्कुटों से घिरी रहने वाली, महाशक्ति धारण करने वाली, कौमारी रूप धारणी, निष्पाप नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। हे शंख, चक्र, गदा और शांग धनुष रूप आयुधों को धारण करने वाली वैष्णवी शक्ति रूपा नारायणी, तुम हम पर प्रसन्न हो, तुम्हें नमस्कार है। हे दांतों पर पृथ्वी धारण करने वाली 12 रूपणी कल्याणमयी नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। हे उग्र नरसिंह रूप से दैत्यों को मारने वाली, त्रिभुवन की रक्षा में संलग्न रहने वाली नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। हे मस्तक पर किरीट, हाथ में महावज्र धारण करने वाली, सहस्त्र नेत्रों के कारण उज्ज्वल वृतासुर के प्राण हरने वाली ऐन्द्र शक्ति है नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। हे शिवदूती स्वरूप से दैत्यों के महामद को नष्ट करने वाली, हे घोर रूप वाली, हे महाशब्द वाली, हे नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। डालों के कारण विकराल मुख वाली, मुंडमाला से विभूषित मुंड मर्दिनी चामुंडा रूपा नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। हे महाकाली, नियंता तथा ईश रूपनी नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। हे सर्व स्वरूप सर्वेश्वरी, सर्व शक्ति युक्त देवी, हमारी भय से रक्षा करो, तुम्हें नमस्कार है। हे कात्यायनी, तीनों नेत्रों से भूषित यह सौम्य मुख सब तरह के डरों से हमारी रक्षा करे, तुम्हें नमस्कार है। हे भद्रकाली, ज्वालाओं के समान भयंकर, अति उग्र एवं संपूर्ण असुरों को नष्ट करने वाला, तुम्हारा त्रिशूल हमें भयों से बचावे,
तुमको नमस्कार है, हे देवी, जो अपने शब्द से इस जगत को पूरित करके दैत्यों के तेज को नष्ट करता है। वह आपका घंटा इस प्रकार हमारी रक्षा करे जैसे कि माता अपने पुत्रों की रक्षा करती है। हे चंडिके, असुरों के रक्त और चर्बी से चर्चित जो आपकी तलवार है वह हमारा मंगल करे। हम तुमको नमस्कार करते हैं। हे देवी, तुम जब प्रसन्न होती हो तो संपूर्ण रोगों को नष्ट कर देती हो, और जब रुष्ट हो जाती हो तो संपूर्ण वांछित कामनाओं को नष्ट कर देती हो। और जो मनुष्य तुम्हारी शरण में जाते हैं उन पर कभी विपत्ति नहीं आती, बल्कि तुम्हारी शरण में गए हुए मनुष्य दूसरों को आश्रय देने योग्य हो जाते। अनेक रूपों में बहुत प्रकार की मूर्तियों को धारण करके इन धर्मद्रोही असुरों का तुमने संहार किया है। वह तुम्हारे सिवा और कौन कर सकता था। चतुर्दश विद्याएं, षट शास्त्र और चारों वेद तुम्हारे ही प्रकाश से प्रकाशित हैं। उनमें तुम्हारा ही वर्णन है। और जहाँ राक्षस विषैले सर्प शत्रुगण हैं, वहाँ और समुद्र के बीच में भी तुम साथ रहकर इस विश्व की रक्षा करती हो। हे विश्वेश्वरी, तुम विश्व का पालन करने वाली विश्व रूपा हो, इसलिए संपूर्ण विश्व को धारण करती हो। इसलिए ब्रह्मा विष्णु महेश की भी वंदनीय हो। जो भक्तिपूर्वक तुमको नमस्कार करते हैं वह विश्व को आश्रय देने वाले बन जाते हैं। हे देवी, तुम प्रसन्न हो और असुरों को मारकर जिस प्रकार हमारी रक्षा की है, ऐसे ही हमारे शत्रुओं से सदा हमारी रक्षा करती रहो। संपूर्ण जगत के पाप नष्ट कर दो और पापों तथा उनके फल स्वरूप होने वाली महामारी आदि बड़े बड़े उपद्रवों को शीघ्र ही दूर कर दो। विश्व की पीड़ा को हरने वाली हे देवी, शरण में पड़े हुओं पर प्रसन्न हो। त्रिलोक निवासियों की पूजनीय परमेश्वरी, हम लोगों को वरदान दो। देवी ने कहा, देवताओं, मैं तुमको वर देने के लिए तैयार हूँ। आपकी जैसी इच्छा हो वैसा वर मांग लो, मैं तुमको दूंगी। देवताओं ने कहा, हे सर्वेश्वरी, त्रिलोकी के निवासियों की समस्त पीड़ाओं को तुम इसी प्रकार हरती रहो और हमारे शत्रुओं को इसी प्रकार नष्ट करती रहो। देवी ने कहा, मनवंतर के 28वें युग में 2 और महाअसुर शुंभ और निशुंभ उत्पन्न होंगे। उस समय मैं नंद गोप के घर से यशोदा के गर्भ से उत्पन्न होकर विंध्याचल पर्वत पर शुंभ और निशुंभ का संहार करूंगी। फिर अत्यंत भयंकर रूप से पृथ्वी पर अवतीर्ण होकर मैं वैपराचित नामक दानवों का नाश करूंगी। उन भयंकर महाअसुरों को भक्षण करते समय मेरे दांत अनार के पुष्प के समान लाल होंगे। इसके पश्चात स्वर्ग में देवता और पृथ्वी पर मनुष्य मेरी स्तुति करते हुए मुझे रक्त दंतिका कहेंगे। फिर जब 100 वर्षों तक वर्षा न होगी तो मैं ऋषियों के स्तुति करने पर आयोनिजा नाम से प्रकट होंगी तथा अपने 100 नेत्रों से ऋषियों की ओर देखूंगी। अतः मनुष्य शताक्षी नाम से मेरा कीर्तन करेंगे। उस समय मैं अपने शरीर से उत्पन्न हुए प्राणों की रक्षा करने वाले शाकों द्वारा सब प्राणियों का पालन करूंगी और तब इस पृथ्वी पर शाकंभरी के नाम से विख्यात होंगी। और इसी अवतार में मैं दुर्गम नामक महाअसुर का वध करूंगी। इससे मैं दुर्गा देवी के नाम से प्रसिद्ध होंगी। इसके पश्चात जब मैं भयानक रूप धारण करके हिमालय निवासी ऋषियों महर्षियों की रक्षा करूंगी, तब भीमा देवी के नाम से मेरी ख्याति होगी। और फिर जब अरुण नाम का असुर तीनों लोगों को पीड़ित करे, तब मैं असंख्य भ्रमरों का रूप धारण करके उस महादैत्य का वध करूंगी। तब स्वर्ग में देवता और मृत्युलोक में मनुष्य मेरी स्तुति करते हुए मुझे भ्रामरी नाम से पुकारेंगे। इस प्रकार जब पृथ्वी राक्षसों से पीड़ित होगी, तब तब मैं अवतरित होकर शत्रुओं का नाश। देवी बोली, हे देवताओं, जो पुरुष इन स्तोत्रों द्वारा एकाग्र चित्त होकर मेरी स्तुति करेगा, उसके संपूर्ण कष्टों को निसंदेह हर लूंगी। महाकैटभ के नाश, महिषासुर के वध और शुंभ निशुंभ के वध की जो मनुष्य कथा कहेंगे, मेरे महात्म्य को अष्टमी, चतुर्दशी व नवमी के दिन एकाग्र चित्त से भक्तिपूर्वक सुनेंगे, उनको कभी कोई पाप ना रहेगा। पाप से उत्पन्न हुई विपत्ति भी उनको ना सताएगी। उनके घर में दरिद्रता ना होगी और ना ही प्रियजनों का बिछोह होगा।
उनको किसी प्रकार का भय नहीं होगा। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को भक्तिपूर्वक मेरे इस कल्याणकारक महात्म को सदा पढ़ना और सुनना चाहिए। मेरा यह महात्म महामारी से उत्पन्न हुए संपूर्ण उपद्रवों को एवं 3 प्रकार के उत्पातों को शांत करा देता है। जिस घर व मंदिर में या जिस स्थान पर मेरा यह स्तोत्र विधिपूर्वक पढ़ा जाता है, उस स्थान का मैं कभी त्याग नहीं करती। वहाँ सदा ही मेरा निवास रहता है। बलिदान, पूजा, होम तथा महोत्सवों में मेरा यह चरित्र उच्चारण करना तथा सुनना चाहिए। ऐसा हवन या पूजन मनुष्य चाहे जानकर करे या बिना जाने करे, मैं उसे तुरंत ग्रहण कर लेती हूँ। और शरद काल में प्रत्येक वर्ष जो महापूजा की जाती है, उसमें मनुष्य भक्तिपूर्वक मेरा यह महात्म सुनकर सब विपत्तियों से छूट जाता है, धन धान्य तथा पुत्रादि से संपन्न हो जाता है। और मेरे इस महात्म व कथाओं इत्यादि को सुनकर मनुष्य युद्ध में निर्भय हो जाता है और महात्म्य के श्रवण करने वालों के शत्रु नष्ट हो जाते हैं। भयंकर स्वप्न दिखाई देना, घरेलू दुख इत्यादि सब मिट जाते हैं। बाल ग्रहों में ग्रसित बालकों के लिए यह मेरा महात्म परम शांति देने वाला है। मेरा यह महात्म मनुष्यों को मेरी जैसी सामर्थ्य की प्राप्ति करवाने वाला है। पशु, पुष्प, अर्घ, धूप, गंध, दीपक आदि सामग्रियों द्वारा पूजन करने से, ब्राह्मण को भोजन करा के, हवन करके, प्रतिदिन अभिषेक करके, नाना प्रकार के भोगों को अर्पण करके, प्रत्येक वर्ष दान इत्यादि करके जो मेरी आराधना की जाती है, उससे मैं जैसी प्रसन्न हो जाती हूँ, वैसी ही प्रसन्न मैं इस चरित्र के सुनने से हो जाती हूँ। युद्ध में दुष्ट दैत्यों का संहार करने वाला है। इसके सुनने से मनुष्य को शत्रुओं का भय नहीं रहता है। वन में चोरों से घिरा हुआ या शत्रुओं द्वारा पकड़ा हुआ, जंगल में सिंहों से, व्याघ्रों से या जंगली हाथियों द्वारा पीछा किया हुआ, राजा के क्रोध हो जाने पर मारे जाने के भय से, समुद्र में नाग के डगमगाने से, युद्ध में फंसा होने पर किसी भी प्रकार की पीड़ा से पीड़ित, घोर बाधाओं से दुखी हुआ मनुष्य मेरे इस चरित्र को स्मरण करने से संकट से मुक्त हो जाता है। मेरे प्रभाव से सिंह, चोर तथा शत्रु इत्यादि दूर भाग जाते हैं। महर्षि बेगा ने कहा, प्रचंड पराक्रम वाली भगवती चंडिका यो कहने के पश्चात सब देवताओं के देखते ही देखते अंतर ध्यान हो गई। संपूर्ण देवता अपने शत्रुओं के मारे जाने पर पहले की तरह यज्ञ भाग का उपभोग करने लगे तथा उनको अपने अधिकार फिर से प्राप्त हो गए। युद्ध में देवताओं के शत्रुओं शुंभ निशुंभ के देवी के हाथों मारे जाने पर बाकी बचे हुए राक्षस पाताल को चले गए। हे राजन, इस प्रकार भगवती अंबिका नित्य होते हुए भी बार बार प्रकट होकर इस जगत का पालन करती हैं, इसको मोहित करती हैं तथा जन्म देती हैं और प्रार्थना करने पर समृद्धि प्रदान करती हैं। हे राजन, भगवती ही महाप्रलय के समय महामारी का रूप धारण करती हैं। वही संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है। वही भगवती समय समय पर महाकाली तथा महामारी का रूप बनाती हैं और स्वयं अजन्मा होती हुए भी सृष्टि के रूप में प्रकट होती हैं। वह सनातनी देवी प्राणियों का पालन करती हैं और वही मनुष्य के अभ्युदय के समय घर में लक्ष्मी का रूप बनाकर स्थित हो जाती हैं तथा अभाव के समय दरिद्रता बनकर विनाश का कारण बन जाती हैं। पुष्प, धूप और गंध इत्यादि से पूजन करके उसकी स्तुति करने से वह धन, धान्य एवं पुत्र देती हैं और धर्म में शुभ बुद्धि प्रदान करती है। इस प्रकार मैं आज के सत्र को यहीं समापन कर रहा हूँ। जय गुरु जी की, शुक्राना गुरु जी का, जय माता की। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरुपा की बेटी अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मेरे पूरे संगत परिवार को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना। मेरा शुक्राना सत्संग शेयर करने वाले अंकल जी को भी मेरा जय गुरु जी। संगत जी, 8 दिसंबर को मेरे पोते की तबीयत बहुत बिगड़ गई थी। वो अभी 3 दिसंबर को 1 साल का हुआ है। अचानक उसे रात में वोमिटिंग और लूज मोशन शुरू हुए थे। वैसे भी पहले 4 दिन से उसे कफ बहुत था, तबीयत थोड़ी बिगड़ गई थी उसकी।
उसे सुबह में डॉक्टर के पास लेकर गए थे, क्योंकि वोमिटिंग और लूज मोशन की वजह से बच्चा एकदम से डिहाइड्रेट हो गया था। सुबह अचानक से मेरे बेटे का कॉल आया मुझे, संगत जी मेरा बेटा, बहू और मेरा पोता मुंबई में रहते हैं, वहाँ पर मेरा बेटा जॉब करता है। सुबह में वो बताने लगा, मम्मी बच्चे की तबीयत बहुत बिगड़ी है, उसे डॉक्टर के पास लेके जा रहे हैं। डॉक्टर ने चेक करके दवाइयाँ दे दी और कहा ये दवाइयाँ बच्चे को दे दो, अगर कम नहीं हुआ तो बच्चे को फिर से लेकर आना, उसका पूरा चेकअप और टेस्ट करवा देंगे और एडमिट करवाएंगे। मैं ये सुनकर बहुत टेंशन में थी संगत जी, क्योंकि बच्चा दूध भी नहीं पी पा रहा था, सब दूध बाहर निकाल रहा था, सब के सब वोमिट के जरिए से निकाल रहा था। बच्चा एक तो मुझसे इतना दूर है, मैं कुछ कर भी नहीं पा रही थी, बच्चे को ना ही जल प्रसाद दे पा रही थी और ना ही बच्चे को गुरुपा का संगत जी चंदन टीका लगा पा रही थी। गुरुपा के चरणों में मैंने अरदास लगाई, गुरुपा बच्चे को जल्दी ठीक कर दीजिए। मंत्र जाप के अलावा मैं कुछ नहीं कर पा रही थी। मेरा बेटा और बहू कोई गुरुजी को मानते नहीं है ना, मेरे घर से मैं ही अकेली गुरुपा की संगत। धीरे धीरे गुरुपा अपने से जोड़ लेंगे सबको, मेरे परिवार को अपनी संगत जरूर बनाएंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुपा ने जैसे कहा था मैंने वैसा ही किया। मेरे पोते के नाम से मैंने जल प्रसाद पी रही थी और मंत्र जाप भी कर रही थी। धीरे धीरे गुरुपा ने बच्चे को जल्दी अच्छा किया। मैं बहुत ही टेंशन में आ गई थी। गुरुपा ने बच्चे के सर से 7 बार मंत्र जाप करते हुए एक नींबू 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर जलाने को भी कहा था। बच्चे पर जो बहुत बुरी नजर हुई थी वो उतर जाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा, जो आपने मेरी अरदास सुन ली, बच्चे को जल्दी अच्छा किया। संगत जी, मेरा पोता गुरुजी की ही ब्लेसिंग है। गुरुपा ने ही मुझे पोता ब्लेस किया था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुपा, मेरे पोते को जल्दी अच्छा करने का शुक्राना। मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग ये है, गुरुपा ने मेरी नातिन की तबीयत को भी जल्दी अच्छा किए। मेरी नातिन को भी 15-20 दिन पहले अचानक से बहुत तेज खांसी हो गई थी। बच्चे की खांसी रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। बच्चे का 2 दिन बाद गैदरिंग भी था संगत जी। मेरे नातिन ने डांस में पार्टिसिपेट भी किया था। रात में उसको सोने को भी नहीं आ रहा था, इतनी खांसी हो गई थी। मैंने गुरुपा से अरदास की, गुरुपा आपकी नातिन को जल्दी अच्छा कीजिए, बच्चे का गैदरिंग है, अब आप ही ने कुछ करना है, जो भी करना है। मेरे कहने से पहले ही गुरुपा के मैसेज आ रहे थे, तेरे बच्चे को बहुत बुरी नजर लगी है और बच्चे को शहद के साथ बड़ी काली इलायची भूनकर पाउडर बनाकर शहद के साथ खिला दे, खांसी रुक जाएगी। मैंने ऐसे ही किया, 7 बार मंत्र जाप करके शहद के साथ इलायची का पाउडर मिक्स करके बच्ची को थोड़ा थोड़ा दिन में खिलाती रही, तब जाकर धीरे धीरे रात तक उसका खांसी कम हुआ। रात में वो अच्छे से सो पाई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बच्चे की खांसी जल्दी आपने कम करवा दी। बच्चे का गैदरिंग भी गुरुपा की कृपा से अच्छे से हुआ। बच्चों ने डांस भी अच्छा किया, परफॉर्मेंस भी अच्छा दिया बच्चों ने। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। मेरा शुक्राना सत्संग और एक है संगत जी, गुरुपा ने मुझे बटरफ्लाई के रूप में भी पहली बार दर्शन दिए हैं। मैं 2-2.5 साल से गुरुपा से जुड़ी हूँ, नवंबर 2023 से। तब से लेकर आज तक कभी गुरुपा ने मुझे ऐसे दर्शन नहीं दिए थे जो पहली बार तितली के रूप में मुझे दर्शन दिए। मैं 2 साल से गुरुपा से बार बार अरदास कर रही थी, गुरुपा मुझे आपके होने का एक बार एहसास करवा दीजिए। एक दिन क्या हुआ, मेरे बच्चे, मेरे नाती और नातिन स्कूल से 1-1:15 बजे के दरमियान स्कूल से आए
हम लोग फ्लैट में रहते हैं, तब मैंने बच्चों ने बेल बजाने के बाद डोर खोला। संगत जी, डोर खोलते ही ना बच्चों के साथ साथ एक बटरफ्लाई ना पीले कलर की, उस पे डॉट डॉट थे, ब्राउन कलर के शायद से डॉट डॉट थे, वो इधर से उधर ऐसे उड़ रही थी। पहले बार मुझे दर्शन हुए, पहले बार मैंने जय गुरु जी कहा, गुरुपा आए हैं। बच्चों को भी कहा मैंने, देखो जय गुरु जी आए हैं। बच्चे भी बहुत खुश हो गए और मेरे दरवाजा खोलते ही वो बटरफ्लाई झट से अंदर आ गई। झट से अंदर आ गई। मैं बहुत खुश हो गई। घर में से मेरे हॉल में वो बहुत इधर उधर ऐसे घूम रही थी और बाद में घूमते घूमते वो एक दरवाजे पे जाके बैठी और मैंने गुरुपा से मैंने कहा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, बटरफ्लाई से कहा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी कहते ही बटरफ्लाई जल्दी से उड़ने लगी। संगत जी, मेरे पास मैं वो बटरफ्लाई के मैंने पिक्चर्स भी निकाल के रखे हैं, पिक्स निकाले हैं और थोड़ा शूटिंग भी मैंने निकाल के रखा है। मैं बहुत खुश हो गई। गुरुपा ने मुझे दर्शन दे दिए तितली रूप में। बहुत बहुत खुश हो गई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, मुझे आपने मेरी बात मान ली, आपने मेरी अरदास पूरी कर दी, आपने मुझे तितली रूप में आपने दर्शन दिए। गुरुपा का ये भी एक मैसेज था, तूने अपने बच्चे के लिए मुझसे जो अरदास की है कर दिया कल्याण तेरे बच्चे के जीवन का, उसकी सेहत और उसके आने वाले जीवन में कोई तकलीफ नहीं होगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, मैंने अपने बच्चे के लिए जो भी अरदास आपसे की थी गुरुपा, वो आपने पूरी की। मेरे बेटे का आपने कल्याण कर दिया, उसकी सेहत अच्छी बनाए रखने का आशीर्वाद दिया आपने गुरुपा। उसके जीवन में अब कोई तकलीफ नहीं आएगी। आपका आशीर्वाद मेरे बेटे के साथ है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुपा का और एक मैसेज बार बार आ रहा था, तेरा टाइम अब शुरू हो गया है, चल अब काम शुरू कर दे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अब आपके आशीर्वाद से सब काम शुरू होंगे। जितनी भी अड़चने थी, रुकावटें थी, वो आपने सारी दूर कर दी गुरुपा। अब हर एक काम में हमें आगे बढ़ाना, मेरे बच्चों को, मेरे बेटे को, मेरी बेटी को, मेरे दामाद को, मेरे अंकल जी, मेरे पति को और मेरे बहू को, इन सबको बहुत आगे बढ़ाना, मेरे नाती नातिन और पोते को भी, और तरक्की देना, सबके कामों में बहुत बहुत बरकत देना गुरुपा। आपके आशीर्वाद और आपकी मेहर से हम सब की जिंदगी खुशहाल बनाना। 4 साल से हम सब जो जिंदगी जी रहे थे, पैसे पैसे को मोहताज हो गए थे, आप तो सब जानते हो गुरुपा। आपकी ही ब्लेसिंग है, आपका ही आशीर्वाद है जो हम अभी तक जी रहे हैं। संगत जी, बहुत ही बुरे हालातों से हम लोग गुजर रहे हैं, मैं बता नहीं सकती, लेकिन गुरुपा पल पल हमारा गुरुपा ने साथ दिया, हमें कभी भूखा नहीं रखा। किसी भी तरह से गुरुजी ने हमारी छोटी छोटी जरूरतें पूरी किए। गुरुपा ने बहुत बहुत किया है हमारे लिए, मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए, हर एक सदस्य के लिए। गुरुजी का शुक्राना जितना करो उतना कम है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुपा, जाने अनजाने में जो भी हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है, जो भी गलती हुई है, उस गलती के लिए मुझे माफ करना गुरुपा। मैं नहीं जानती जो भी मुझसे गलती हुई है, पर गलती तो हुई है गुरुपा। उस गलती के लिए प्लीज मुझे माफ कर देना गुरुपा, माफ कर देना गुरुपा, जो भी गलती है वो। संगत जी, मेरा और एक सत्संग है। गुरुपा ने मेरी एक सबसे बड़ी बीमारी दूर किए है। गुरुपा ने बहुत ही बड़ी बीमारी से मुझे बचाया है। गुरुजी ने मुझे कैंसर से रिलेटेड सत्संग सुनवाए थे। मैंने कभी चेकअप तो नहीं करवाया था, लेकिन मुझे पता था मेरे शरीर में कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रही थी। गुरुजी ने ही मुझे इस बीमारी के बारे में मुझे बताया और सत्संग सुनवाकर मेरी ये बीमारी को छोटे में काट दिया, मेरी इस बीमारी को जड़ से दूर किया। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू, शुक्राना शुक्राना गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, मेरी ये बहुत बड़ी बीमारी दूर करने का शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुजी ने कहा मेरी ये बीमारी खुद से नहीं हुई थी, बल्कि ये बीमारी मेरे अपनों ने ब्लैक मैजिक के जरिए से मुझ पे भेजी थी ये बीमारी। संगत जी, गुरुपा की कृपा से
अब मेरे और मेरे परिवार के ऊपर गुरुपा की मेहर से ब्लैक मैजिक और तंत्र टोटका जो भी ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी हुआ था सब गुरुपा ने दूर किया। गुरुपा अब हमें सारी परेशानियों से बाहर निकाल रहे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा हमारे पुराने दुख दर्द पीछे छोड़ देना। हमारा नया साल, हमारे नए साल के नई जिंदगी की शुरुआत अच्छी और नए तरीके से करना। आप हमेशा हम सबके अंग संग रहना गुरुपा। जो मेरी हाथों की लकीरें सारी मिट चुकी थी वो अब सब राजयोग में बदल देना गुरुपा। आने वाले नए साल में हम सबको बहुत सारी खुशियां देना। सारे संगत परिवार को भी नए साल की बहुत सारी खुशियां देना। सारे संगत परिवार को भी ब्लेस करना गुरुपा। मेरा ये शुक्राना सत्संग शेयर करने वाले अंकल जी और उनके परिवार को भी बहुत बहुत ब्लेस करना गुरुपा। और उनको नए साल की बहुत सारी खुशियां देना। संगत जी, मेरे नए साल का शुक्राना सत्संग आप सब संगत परिवार में मैं जल्दी शेयर करूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा आपके इस बेटी का ये शुक्राना सत्संग स्वीकार करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारे संगत परिवार को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आज 26 फरवरी दिन के 10:45 हो रहे हैं संगत जी। और आज गुरु जी महाराज का इंस्टाग्राम में अभी एक मैसेज आया कि जहाँ भी जिस हाल में है तो शुक्राना कर। तो मैं ड्यूटी में हूँ, अभी फ्री टाइम था, क्लासेस मेरी नहीं थी संगत जी। तो मैं जैसे फ्री हूँ तो वैसे ही गुरुजी महाराज का शुक्राना करती हूँ। शुक्राना करने से पहले अनंतम बार क्षमा याचना चाहूंगी कि अगर शुक्राना बोलते हुए मुझसे कोई भी भूल चूक हो जाए तो संगत जी और गुरुजी महाराज मुझे अनंतम बार क्षमा करेंगे। शुक्राना सत्संग बोलने से पहले मैं मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सत्संग बहुत से हैं संगत जी। मैं गुरुजी महाराज से 2024 में जुड़ी थी और शुक्राना मेरा सबसे बड़ा ये है कि मेरा परिवार, अगर हम जिंदा हैं तो गुरुजी महाराज की कृपा से जिंदा है। हम ड्यूटी कर रहे हैं, घर के काम कर रहे हैं और बहुत सारी खुशियां आई हमारे जीवन में, दुख भी आए, मगर हमने बिल्कुल साक्षात गुरुजी महाराज की कृपा देखी कि गुरुजी महाराज की कृपा से हम कैसे इन दुखों से हम बाहर निकले। इस बीच मेरे पिताजी की कैंसर से डेथ भी हुई। तो गुरुजी महाराज ने पहले ही मुझे अपने मैसेजेस के माध्यम से बताया था कि पापा शायद नहीं रहेंगे, मगर उसका थोड़ा दुख बहुत हुआ संगत जी। मगर उसका एक बहुत बड़ा शुक्राना इसलिए कि मेरे पापा को ज्यादा तकलीफ नहीं हुई। और ये सत्संग में पिछले 1 महीने से सोच रही थी शेयर करूं, मगर हिम्मत नहीं हो रही थी, क्या बोलूं, क्या शेयर करूं। तो शायद आज गुरुजी महाराज ही मुझसे शेयर करवा रहे हैं। तो अनंतम शुक्राना कि गुरुजी महाराज की कृपा से मेरे पापा को ज्यादा तकलीफ नहीं हुई। उनका ट्रीटमेंट शुरू हुआ, मगर 1 महीने में ही उनको गुरुजी महाराज की शरण में मोक्ष प्राप्त हुआ। ज्यादा तकलीफ नहीं हुई, उसके लिए भी मैं शुक्राना कहूंगी। और बहुत सी समस्याएं आई, मगर साक्षात गुरुजी महाराज की कृपा से मेरा परिवार निकलते जा रहे हैं। कई एक्सीडेंट्स हुए, उससे भी गुरुजी महाराज ने हमें बहुत बार बचाया। बहुत बार बीमार हुए, उससे भी गुरुजी महाराज ने हमें साक्षात बचाया। तो संगत जी, मैं अनंतम बार शुक्राना कहना चाहूंगी कि जिस प्रकार से गुरुजी महाराज मेरे और मेरे परिवार पे अपनी कृपा बनाए हुए हैं, तो उसके लिए मैं अनंतम बार शुक्राना कहूंगी और अरदास करूंगी कि गुरुजी महाराज सब पर अपनी कृपा दृष्टि ऐसे ही बनाए रखे, सबके बच्चे स्वस्थ रहें, सबका परिवार खुश हो, सब पे गुरुजी महाराज की कृपा हो। और हम बच्चे हैं आपके गुरुजी महाराज, अगर जाने अनजाने में गलतियां हो जाए तो क्षमा कीजिएगा। सब संगत परिवार को क्षमा कीजिएगा, सब पर आप अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा गुरुजी। और शुक्राना सेवा
और ऐसे ही अपनी मंत्र जाप की सेवा सिमरन हमेशा हमें बख्शते रहिएगा गुरुजी महाराज। अपने सत्संग में बुलाइएगा गुरुजी महाराज। सत्संग में जाने की भी बहुत महिमा है संगत जी। मैंने जब तो 2024 में जुड़ी थी, जब मैंने तब सत्संग सुनने शुरू किए थे। सत्संग सुनवा के ही गुरुजी महाराज बहुत सी बीमारियों को काट देते हैं और सत्संग में बुलवा के भी गुरुजी महाराज हमारे बहुत से कष्टों को काट देते हैं, बहुत सारे कष्टों को अपने ऊपर ले लेते हैं संगत जी। तो पता नहीं मैं ये क्यों कह रही हूँ, अचानक सत्संग में बहुत मैं 2 साल से शेयर करती आ रही हूँ। आज ये जो भी मैं सत्संग बोल रही हूँ ये गुरुजी महाराज ही बुलवा रहे हैं। तो सत्संग में जाएं, सत्संग करें। अकेले भी सत्संग हम घर पे कर सकते हैं, कुछ नहीं है तो हम 1 घंटे की प्लेलिस्ट लगा के गुरुजी महाराज के सामने दिया जला के बैठ जाएं। एक साफ जो गुरुजी महाराज का ग्लास होता है जल प्रसाद जिसमें हम रखते हैं, उसको ढक के रख दें। 1 घंटे का प्लेलिस्ट चला के भी हम अकेले सत्संग कर सकते हैं। और जहाँ भी अगर सत्संग हो रहा है तो कोशिश करें कि हम सत्संग में जाएं। गुरुजी महाराज हमारे बहुत से कष्टों को काटते हैं। हमें नहीं पता हमारे अंदर क्या बीमारियां हैं या क्या भी आने वाला समय कैसा है, बस गुरुजी महाराज की कृपा से सब कटते जाता है। तो संगत जी और ज्यादा ना बोलते हुए फिर से एक बार क्षमा याचना चाहूंगी। अगर सत्संग बोलते हुए मुझसे कोई भी भूल चूक हो गई हो तो अनंतम बार क्षमा याचना चाहूंगी गुरुजी महाराज से और गुरुजी महाराज की प्यारी संगत से। अगले सत्संग की तैयारी करते हुए मंत्र जाप से सत्संग को यही रोकती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना गुरु जी। चलिए अब मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। धन्यवाद संगत जी, आपका दिन बहुत ही मंगलमय जाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।